पूर्व के वीडियो में रूट प्लांट नर्सरी एवं सीड प्रोडक्शन बाय एसएसजी के जो वीडियोस थे उसके अंतर्गत ये आज के इस वीडियो में केवल पॉइंट्स के अवगत करा जा रहा रिव्यू के रूप में। जैसे मैंने बताया था कि बिलावा और काजू वनस्पतिक रूप से एक ही है। वो बिलावा जंगलों में लगे हुए हैं और काजू पहाड़ी क्षेत्रों में कोस्टल एरिया भारत के उसमें लगे रहते हैं। छत्तीसगढ़ में भी अलग से 20 वर्ष पूर्व जैसे लगाया था उस समय, है ना। अब ये है कि होम बेस्ड डीजल ट्रीज रूट प्लांट नर्सरी एसएचजी द्वारा काजू, लक्ष्मी तरू, पीलू, हिंगोट, करंज के रूट प्लांट नर्सरी लगा सकते हैं। बीजों का कलेक्शन मार्च अप्रैल में ज़रूर कर लें, बाद में फिर बरसात होने से वो ज़मीन में जाके विलुप्त हो जाते हैं। और मैंने जैसे बताया कि एक सिस्टम जो मतलब मैंने बताया था कि चंद्रपुर की वो फॉरेस्ट की जो नर्सरी महाराष्ट्र में जो थी, वहाँ पर नर्सरी के चारों ओर अपने स्वयं की नर्सरी के प्लांट लगाने हेतु वहाँ पर मॉडल के रूप में, शोकेस मॉडल के रूप में मदर ट्री, गोवन, चारोली, मूसली के आदि लगे हुए थे। और वो आज भी है ना इसका उपयोग करते हैं और रोटेशन में उनको लगाते रहते हैं चारों तरफ। 4 साल में उसको वो बीज आ जाते हैं जनरली। तो इस प्रकार से वो सिस्टम यहाँ पर स्वयं समूह का इस प्रकार से किया गया है। ये एक उदाहरण के रूप में है मेरा। इसके चंद्रपुर फॉरेस्ट नर्सरी वन विभाग महाराष्ट्र की है, एक मॉडल के रूप में है। उसको भी एसएचजी अपना सकती है। जैसे अपने एसएचजी जो अपने समूह वाले सदस्य जो है उनको क्या है कि जैसे ज़रूरी नहीं है कि वो अपने समूह अपना लगाए, उनके सदस्य भी अपने सुविधा अनुसार व्यक्तिगत रूप से भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि एसएचजी को फाइनेंस का एक अलग इंटरनल सिस्टम है। उसमें इंडिविजुअल फाइनेंस टू ग्रुप मेंबर्स बाय एसएचजी थ्रू बैंक्स इसमें लगा सकते हैं। साथ में इसके मार्केटिंग भी घर से कर सकते हैं, स्टॉल लगाकर सी मार्ट पर भी जा सकते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है। जैसे मैंने बताया था कि आज भी प्राइवेट सेक्टर में इन हर्बल्स की और विशेष रूप से बायोडीजल ट्रीज़ की प्राइवेट सेक्टर में नर्सरियाँ देखने को आई नहीं है, बहुत कम आई है। हो सकता है जानकारी नहीं होगी तो जनरली कम देखने में आई है। तो आगे वाला समय इसी का है। सहायता समूह जो है अपने माइक्रो इनकम जनरेटिंग के रूप में इसको लगा सकते हैं। सीड्स का भी ब्रांडेड पैक करके बेच सकते हैं 200 ग्राम के। नर्सरी अन्य नर्सरी हो तो अपने या अलग से अपने जो भी लगाना चाहे उनके लिए। हाँ, बात चल रही सिस्टम की। सिस्टम में जैसे मैंने बताया था कि जैसे एक ट्रेंड चला है कि इस प्रकार से जो हर्बल्स के और दुर्लभ प्रकार के जैसे बायोडीजल ट्री, काजू, लक्ष्मी तरू, पीलो, हिंगोट, करंट आदि के गिफ्ट शुभ अवसरों पर देने की परंपरा ट्रेंड चली है। तो उस प्रकार से स्वयं समूह भी इसको अपने मार्केटिंग के लिए अपना सकते हैं, प्रचार प्रसार करके। तो इसका लक्ष्मी तरू का तो मेरा स्वयं का अनुभव है। 2008 में मैंने प्लांट आया था जब श्री श्री रविशंकर जी द्वारा जो लाए गए थे, तो उसमें मेरे पास कुछ आए थे वितरण के लिए, तो मैंने उसमें दिए थे गिफ्ट के रूप में। तो उन्होंने सबसे पहले सिस्टम ये था कि सबसे पहले तो उन्होंने अपने छोटे गमले में इसको लगा लिया। 2-3 साल में वो थोड़े बड़े हो गए तो थोड़े बड़े गमले में लगा लिया। और तीसरी स्टेज पे उन्होंने और ज़्यादा बड़े हो गए 4-5 फीट के, तो उसको मंदिर में जा ले आके अपने तरफ से जिनको गिफ्ट दिया था उन्होंने लगा दिया। तो इस प्रकार से, क्योंकि इसमें रूट प्लांट नर्सरी मैंने बताया ना कि टमाटर क्रेश में इसलिए कि वो लाने ले जाने में सुविधा नहीं हो लगाने। और दूसरा पौधों की जो देखभाल है वो एक जस्ट न्यू बोर्न चाइल्ड जैसी करना पड़ती है। उसमें पूरी देखभाल वगैरह इस प्रकार से। डायरेक्ट प्लांटेशन करने में क्या है कि जैसे उसमें सॉलिडिटी कम रहती है, जीवितता प्रतिशत
जिसको बोलते हैं अपन प्लांट्स की, पर ये इस प्रकार से 100% उसको प्लांटेशन होता है। और आज भी जो मैंने आपको ये वीडियो में जो बता रहा हूँ उसमें सिस्टम इस प्रकार से स्वमूवी वाले भी कर सकते हैं। इसको बनाकर यह है कि जैसे कोई भी मॉडल आता है या कोई भी शोकेस मॉडल बोलते हैं उसको, ये एक जगह लगा रहता है तो उसको अपना उसका प्रचार प्रसार होने पर, जैसे उस समय मैंने बताया था कि योजना आयोग दिल्ली की जो पत्रिका आती थी उसमें सब रहता था, उसमें शोकेस मॉडल के रूप में ज़्यादा उल्लेख रहता था। तो उसमें मतलब अन्य पूरे 5,000 ब्लॉक में जो भी रुचि रखने वाले व्यक्ति या ऑफिसर्स जो रहते थे, डेवलपमेंट ऑफिसर्स, वो अपना उसको क्षेत्र में लागू करते थे शोकेस मॉडल। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए मॉडल प्रोजेक्ट, मतलब जैसे मैंने बताया ये एक उदाहरण समझे इसको केवल, इसका कोई वो अन्य उद्देश्य नहीं है। अहमदपुर पैटर्न एक बहुत प्रसिद्ध हुआ था उस समय तत्कालीन कलेक्टर साहब जो अहमदनगर महाराष्ट्र में, मतलब उन्होंने अपने कलेक्ट्रेट कार्यालय को एक अलग ही रूप में उसको डिज़ाइन किया था, इसमें मतलब है ना 2 दायां बायां कक्ष रहते हैं और उसके ऊपर एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट ASO बैठे रहते हैं वो अपने, और उसका फिर वो मतलब वहाँ पर किसी को ज़्यादा टेबलों पे ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता। मतलब वो अहमदनगर पैटर्न बहुत फेमस हुआ था और पूरे देश में उसको फिर धीरे धीरे लागू कर दिया गया है। इसे क्या उदाहरण समझे आप, मोटिवेशन। यहाँ पर जो हम सहायता समूह को भी इसी रूप में ले रहे हैं कि अपने ये कोई एक सहायता समूह अपने इस प्रकार से मैंने जो वीडियो बनाया है, यदि अपने सुविधा अनुसार इसको बनाया और इसको प्रचार प्रसार करें तो काफ़ी इसको वो रहेगा शोकेस मॉडल के रूप में। जैसे मैंने बताया ना, सुदूर जो जंगल रहते हैं वहाँ पर ये समस्या रहती है कि कौन सा इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी करे ताकि समूह को अच्छा फ़ायदा हो। तो वहाँ प्राकृतिक वातावरण में जंगल में खेतों के आसपास जो जंगल रहते हैं तो वहाँ से सीड कलेक्शन करके ला के अपना नर्सरी बना सकते हैं। और जैसे उस समय मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में नर्सरी क्यों नहीं है, आज भी बहुत कम है। उसका कारण क्या है, 40-50 साल पहले है ना बहुतायत रूप से जंगलों में ये चीज़ें होती थी, अपने आप लगती थी, मतलब ये मान के चलते थे सब लोग ये तो अपने आप लगते हैं ये। लेकिन क्या है, समय के बाद से जंगल कम हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है और इसका उपयोग भी बहुत बढ़ रहा है ना। सबसे बड़ी बात आयुर्वेद में क्या हर जगह इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत हो रहा है तो इस प्रकार से तो बायोडीजल के रूप में आपको जो मैंने बताया, आपने इतने ग्रहण किया और इसको स्टडी कर अपने आप मनन कर उसको कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सिस्टम जो है उसको केवल डायरेक्ट लगा, इसको प्रचार प्रसार भाषण के रूप में या स्पीच के रूप में या आर्टिकल रूप में इसको समूह वाले भी अपने इसको प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अन्य किसी अधिकारी गण के साथ चर्चा करके तो उसमें भी बताइए प्रचार प्रसार के रूप में इसको ले सकते हैं। अब सिस्टम जो मैंने बताया था आपको गमलों में लगाकर उसको फिर उसको प्लांटेशन रहता है, हाँ वो बाद में फिर जैसे मंदिर में जब उन्होंने लगा दिया था गमले में से ले जाके, जहाँ मंदिर से मतलब है ना, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि मंदिर में लगाया जाए, सार्वजनिक स्थान पर भी लगा सकते हैं जहाँ अच्छा मतलब रहे। उसमें क्या है, कोई उसमें ये स्वयंसेवी संस्थाएँ भी इसको मतलब इसको लगा सकती है। कोई भी ऐसा अन्य स्थानों पर सार्वजनिक जगहों पर। गुजरात में अधिकतर ट्रेंड देखा मैंने, लक्ष्मण तरू के जो मतलब वृक्ष है वो ऐसे लगाए गए थे कि जिनको मतलब है ना नगरीय क्षेत्र में अर्बन फॉरेस्ट बोलते हैं उसको, उसमें तो सुरक्षा भी राज्य की ओर से नहीं मिलती है उनको। तो कारण क्या है कि वो बहुत यानी बीज उत्पादन हो तो मतलब केवल लगा के रखें अभी, क्योंकि बाकी सभी बीज आएंगे और पिलिंग हो जाएंगे तो तेल निकल जाएगा, फिर बीज नर्सरी के लिए बचेंगे ही नहीं ना। इस प्रकार से तो ये प्राइवेट सेक्टर में नर्सरी में भी यही था कि 50-60 साल पहले जैसे बहुतायत रूप से मतलब जंगलों में लगे रहते थे, उसको इतना उपयोग भी नहीं था इतना, अपने अपने क्षेत्र में जाके उसको लोग उपयोग कर लेते थे, उनको मिल जाता था। पर अब आज के तारीख में नहीं मिलता है, शहरीकरण बहुत बढ़ गया है
और इंडस्ट्रियल बहुत बढ़ गया है और उसको बहुत आवश्यकता इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में होने लग गई है। अब उस समय जैसे इस मार्केटिंग की प्रॉब्लम थी, लोग लेते नहीं थे, उन्हें कोई मशीन बहुत लगे हुए हैं जंगलों में। पर आज की तारीख में तो ये कोई दिक्कत नहीं है, मार्केटिंग का डिजिटल युग आ गया है। ई प्लेटफॉर्म पे इसको बेच सकते हैं, जैसे प्राइवेट नर्सरी वाला है ना, वो प्राइवेट इसको आज ई प्लेटफॉर्म पर भी भेज सकते हैं, अपने स्टाइल भी लोग खुद लगा सकते हैं, है ना, इस टाइप से। और ये जैसे मैंने बताया कि जॉब वर्क पर लेबलिंग समूह वाला है, कोई एक्सपोर्टर या कोई अच्छी मतलब जो है इसको जिसको रुचि हो, वो ऐसे व्यक्ति कंपनी या संस्था इसको जॉब वर्क पर लेबलिंग बोलते हैं उसको। लेबलिंग मतलब जैसे चाहे वैसे उसको लेबलिंग करके उसको प्लास्टिक कप में स्टिकर लगा के उसको दे सकते हैं, ताकि उसमें इंडिकेशन रहे बॉटनिकल नेम क्या है, प्राइमेपेसी उपयोग क्या है, इस प्रकार से नेम ऑफ दी SHG, नेम ऑफ दी कंपनी, जैसे जनरली जो अन्य प्रोडक्ट में रहते हैं उस प्रकार से उसमें स्टिकर लगा के उसको बेच सकते हैं। सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा इसको महाजागृति फैलाई जा रही है बायोडीजल ट्री के संबंध में। अतः सरकार की तरफ से तो बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, मतलब इससे पूरा ये रहता है पूरा। और आपने इतना लंबा वीडियो देखा, उसको ग्रहण किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।